एक साल से इजराइल में चल रहे युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ गाजा में ही करीबन 43,000 पहुंच चुका है। जी हां, 43,000 लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ गाजा में। अब बात करें अगर हम लेबनान के अंदर, तो वहां पर भी मरने वालों का आंकड़ा तकरीबन 2,000 के ऊपर पहुंच चुका है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले एक महीने में ये आंकड़ा 50,000 के ऊपर पहुंच जाए। सबसे बड़ी बात कि ये आंकड़ा सिर्फ आम लोगों का है, इसमें हम हमास के लड़ाकों की संख्या तो गिन ही नहीं रहे और इजराइल के सैनिक जो कि सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं, हम उनको भी काउंट नहीं कर रहे। वरना ये 50,000 का आंकड़ा और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, भले ही इजराइल ने सिनबा जो कि हमास का हेड है उसको मार दिया, नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का हेड है उसे भी मार दिया, और अभी भी इजराइल का कोई इरादा नहीं है कि वो इस युद्ध को खत्म कर दे। और आज जो हुआ है उसके बाद तो इजराइल का इरादा और भी ज्यादा पक्का हो गया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही टाइम पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक जबरदस्त हमला हुआ है। जी हाँ, जिस टाइम पर नेतन्याहू के घर वाले घर के अंदर मौजूद थे, उसी टाइम पर उनके घर में एक मिसाइल से अटैक हुआ। और जो इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, जो कि प्रधानमंत्री और उनके आसपास के एरिया में जो हाई सिक्योरिटी जोन है उसकी सुरक्षा के लिए तैनात करके रखा गया था, वो उस रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। इसीलिए वो रॉकेट आयरन डोम की सुरक्षा को भेदते हुए नेतन्याहू के घर के आंगन में आकर गिरा और उसे एक जोरदार धमाका हुआ। हालांकि स्टार्टिंग में खबर आती है कि इस पूरे अटैक में नेतन्याहू के घर का एक हिस्सा ढह गया, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि धमाका तो हुआ है और रॉकेट ने आयरन डोम की सुरक्षा भी भेदी है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो रॉकेट आकर गिरा उसकी साइज छोटी थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा बड़ा धमाका नहीं कर पाया। और इस प्रकार के रॉकेट से बचने के उपाय पहले से ही नेतन्याहू के घर पर किए गए हैं। वहाँ पर बहुत ही मजबूत दीवारें खड़ी करी गई हैं, जिससे कि धमाके का ज्यादा असर ना हो, जिसकी वजह से ये रॉकेट भी ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया। हालांकि इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि उस हमले के दौरान नेतन्याहू के घर वाले घर में ही मौजूद थे और धमाके के तुरंत बाद उनको सुरक्षित जगह ले जाया गया है। हालांकि देखा जाए तो नेतन्याहू की जान केवल इसी वजह से बच पाई क्योंकि आतंकियों ने एक छोटा रॉकेट इस्तेमाल किया था। अगर यहाँ पर वो कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का उपयोग करते या फिर बैलिस्टिक मिसाइल होती या कोई और बड़ा मिसाइल या बम होता, तो शायद आज परिणाम कुछ और होते। लेकिन फिलहाल के लिए इस बात की भी जांच की जा रही है कि आयरन डोम जो कि इतना ज्यादा एक्यूरेट है और स्पेशली तैनात किया गया था नेतन्याहू और उनके आसपास के सेंसिटिव एरिया में, जो सिक्योरिटी जोन है जहां पर अन्य देशों की एम्बेसीज भी हैं, कई देशों के दूतावास भी हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए। जी हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए इसको तैनात किया गया था। तो फिर आखिरकार ये फेल हुआ क्यों? पिछले एक साल में ये एक भी बार फेल नहीं हुआ, फिर अचानक से इसमें ऐसी कौन सी खराबी आ गई? लेकिन इसमें सस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि यहाँ पर पहले कोई साइबर अटैक किया गया पूरे के पूरे आयरन डोम सिस्टम पर और उसके बाद कोऑर्डिनेशन में इस पर अटैक किया गया। हालांकि अब आपका सोचना होगा कि क्या ये पॉसिबल है कि आयरन डोम को हैक किया जाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले एक साल में 3 से 4 ऐसे अटेम्प्ट किए गए हैं ईरान के द्वारा, जिसमें वो आयरन डोम सिस्टम को हैक कर सके और इसमें वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। और इसका शानदार उदाहरण ये है कि अब से कुछ हफ्ते पहले जब हिजबुल्लाह का मुखिया नसरुल्लाह मारा गया था, तो उससे बदला लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में करीबन 300 से ज्यादा हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे ईरान ने, और उनमें से 70-80% से ज्यादा इजराइल की धरती पर लैंड हुए थे और वहाँ पर बहुत बड़े धमाके किए थे। और उस टाइम पर इजराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया था उनको रोकने में, और इसके पीछे का कारण खुद ईरान ने बता दिया था कि हमने हमले के बस कुछ ही मिनटों पहले एक जबरदस्त अटैक किया था, साइबर अटैक उनके आयरन डोम सिस्टम पर, जिसे ठीक करने के लिए उनको करीबन 2 से 3 घंटे का टाइम लग गया। और इसी टाइम के दौरान हमने ये अटैक कर दिया और इतनी बड़ी सफलता हासिल कर दी। हालांकि उस टाइम पर भी इजराइल के नागरिक नहीं मारे गए थे, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था, लेकिन तब भी ये इजराइल का एक बहुत बड़ा फेलियर था। और अब इसी चीज की जांच की जा रही है कहीं इस पर भी साइबर अटैक तो नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने इसका बदला लेने के लिए गाजा में बहुत जबरदस्त बमबारी करी है, जिसके अंदर मात्र 1 घंटे के अंदर ही 42 से लेकर 44 लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हैं। यानी कि अब इजराइल और भी ज्यादा एग्रेसिव होगा। इस हमले के बाद अब वो पीछे नहीं हट सकता। हालांकि इस पर और भी खबर आएंगी तो मैं आपको इस पर सूचित करूंगा।